हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गे के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। और ये बिहार बोर्ड 12th का जो फर्स्ट पोएम है, यानी 10 पोएम है बिहार बोर्ड 12th का रेमबो पार्ट 2 में, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और उनमें जो ये पहला पोएम है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी अपनी प्रेमिका से वो कहता है, कौन? जॉन डन, कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। इसीलिए इसका टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दूसरी बात, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखा किसने? ये जॉन डन ने लिखा। ये जो पीक देख रहे हैं, ये आपका जॉन डन है। और ये जॉन डन का जन्म कब हुआ? ये 22 जनवरी 1572 को लंदन में हुआ। और दूसरी बात करेंगे कि सर इसका मृत्यु कब हुआ, तो इसका मृत्यु 31 मार्च 1631 को लंदन में हुआ। यानी लंदन कहाँ है? यानी इंग्लैंड में। और लंदन जो है इंग्लैंड की क्या है? कैपिटल है, यानी राजधानी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर एग्जाम में पूछा गया कि अच्छा, जॉन डन वाज ए क्या था? यानी इंग्लिश पोएट, अमेरिकन पोएट, इंडियन पोएट, या नेपाली पोएट, या चाइनीज पोएट, या जापानीज पोएट। तो आपको बोलना है ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। यानी वो क्या था? एक अंग्रेज पोएट था। यानी इंग्लैंड का जितने भी कविता, यानी जितने भी कवि होंगे, यानी जितने भी राइटर्स होंगे, उसको इंग्लिश से ही बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश का मतलब ही होता है वहां का, इंग्लैंड का। दूसरी बात, ये क्या था? स्कॉलर था। और क्या था? प्रीस्ट था। और क्या था? लॉयर था। और क्या था? सोल्जर था। तो इन सबको ऑब्जेक्टिव में कोई एक पूछा जा सकता, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप उसका जवाब देंगे। तो अक्सर क्वेश्चन में आपको बोर्ड में पूछा जाता है ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, यानी इसी चीज को पूछा जाता है। पिछले बार में कई बार पूछा गया कि ये कौन सा पोएट है, तो मेटाफिजिकल पोएट है। ही वाज, यानी जॉन डन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट। दूसरी बात करेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए सोनेट है, ड्रामा है, नॉवल है, फिक्शन है, स्पीच है, क्या है? तो आपको ऑप्शन में रहेगा सोनेट रहेगा। और ये सोनेट क्या होता है? यानी 14 लाइन के जितने भी पोएम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। तो देयर आर 14 लाइन्स इन सोनेट। अब बात करेंगे, ये भी आपको पूछा गया है एग्जाम में कई बार, ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में, कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम और पोएम। तो ये क्या बोलेंगे? ये आपका लव पोएम है, या इस तरह से क्वेश्चन 4 ऑप्शन में दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट में और भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहली बात, द पोएट एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ लव। यानी इसका जो थीम है इस पोएम का, तो ये जॉन डन ने क्या किया है, अपनी प्रेमिका की जो प्यार है, यानी उसके प्रति उन प्यार को देखना चाहते थे, और उस प्यार को यानी महसूस किया है कि कितना एक दूसरे के प्रति प्यार है। इस प्यार को सिर्फ आज के जमाने में कि प्यार कोई प्यार नहीं होती है, यानी प्यार इसमें कहा गया है कि अगर आपका प्यार सत्य है तो आप कभी उससे बिछड़ नहीं सकते हैं। अगर आपका प्यार सत्य नहीं है तो आप उसे बिछड़ सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी आप माँ बाप को छोड़ नहीं सकते, या माँ बाप का प्यार जो आपके साथ है वो अनकंडीशनल है। उसी तरह अगर आपका प्यार है तो वो सत्य है, अगर नहीं है तो सत्य नहीं है। बदलना प्यार का मतलब होता है चेंजेबल नहीं है, यानी लाइफ टाइम के लिए। तो इन चीजों को, इन फीलिंग्स को इसने बताया। किसने बताया? यानी जॉन डन ने बताया। अब बात करेंगे कि इसकी एजुकेशन कहां हुई थी, किसकी एजुकेशन, यानी ये जॉन डन का एजुकेशन कहां हुआ था, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी पढ़ा है। आप ये कहां पढ़ा है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा है। इन तरह इन्हों को पढ़ा है। और आपको पूछा जाए कि इनकी वाइफ का नाम क्या थी, तो एनी मोर थी इनका वाइफ का नाम। दूसरी बात क्या है कि इंपॉर्टेंट पोएम इसने क्या क्या लिखा है, यानी द फली लिखा है, द गुड मोरो लिखा है, या होली सोनेट्स लिखा है। ये सब इनका इंपॉर्टेंट पोएम है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इसकी कि क्या है इस पोएम में। तो अब बात करते हैं क्या कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब वो कह रहा अपनी प्रेमिका से कि मेरी प्रियतम प्रेमिका या मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं।
फिर आगे की लाइन में वो कह रहा है कि फॉर वेरीनेस ऑफ दी, यानी वेरीनेस ऑफ दी का मतलब यू, फॉर वेरीनेस ऑफ यू, यानी कह सकते हैं मैं तुमसे थक नहीं गया हूं, मैं तुमसे उब नहीं गया हूं, मैं तुमसे परेशान नहीं हुआ हूं कि इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। और फिर आगे बात करते हैं, नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटल लव फॉर मी, ना ही उस आशा में जा रहा हूं कि जो पूरे विश्व में तुमसे बेहतर मुझे प्यार दे सकती है या दे सकते हैं, इस तरह से वो बात करते हैं, ना कि मैं उसलिए जा रहा हूं कि दुनिया में तुमसे बेहतर मुझे कोई प्यार या अत्यधिक प्यार दे सकते हैं, इसीलिए मैं तुमसे ये नहीं छोड़ के जा रहा हूं, बल्कि मैं एक बहाना बनाकर, क्योंकि आखिरकार इंसान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, ये फिटल लव फॉर मी, अत्यधिक जिसकी बात करते हैं, यानी अत्यधिक का मतलब बहुत ज्यादा, यानी कोई मुझे आपसे बेहतर मुझे प्यार नहीं दे सकता इस संसार में, कि मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूं। प्रियतम, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, ना ही इस उम्मीद में कि यह दुनिया तुमसे बेहतर महबूब यानी प्यार दे सकती है, ना ही बेहतर प्यार, यानी इस तरह से वो अपनी प्रेमिका से वो कहता है और इस तरह से आगे उसको फीलिंग को जानना चाहते हैं और अपने प्यार को दिखाना चाहते हैं, और इस तरह से उनके प्रेमिका को वो बोल रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग लिविंग यू, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे थक नहीं गया हूं कि इसलिए तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। फिर आगे की पैराग्राफ में वो कहते हैं, बट क्या बोल रहे हैं कि बट सीज दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, और फिर कह रहा कि हालांकि मुझे मरना ही है तो बेहतर होगा कि मैं खुद मौत के महसूस करूं, यानी अपने आप को महसूस करूं, ताकि आपको कोई दुख ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, मस्ट डाई एटलीस्ट। और वो कहता है सिंस दैट, जब पुराने से सिंस लगाया इसलिए कि पीछे की बात कर रहे हैं, कि मैंने पीछे भी देखा कि कोई इंसान बचकर नहीं रहते हैं, वो क्या हो जाते, मर जाते, मस्ट डाई, और मैं भी क्या हो, आई मस्ट डाई मतलब मैं अवश्य से ही मर जाऊंगा आखिरकार, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, और अपने आप को वो लेता है खुद अपने पर कि मैं भी क्या कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, दस बाय फेन डेथ टू डाई, और अपने मरने का बहाना बनाकर वो उससे जाना चाहता है, उसको दुख देना नहीं चाहता है, इसीलिए उससे इस तरह से पहले वो जाना चाहता है, ताकि उनकी वाइफ को यानी उनकी प्रेमिका को आदि हो जाए उनको छोड़कर रहने की, इसलिए वो इस तरह से वो जाना चाहते, ना कि उससे थक गया है। लेकिन आज के जमाने में क्या हो जाता है, अपनी वाइफ से थक जाते हैं, दूसरी प्यार को पाने के लिए वहां से वो छोड़ ले जाते हैं, ये इस तरह की प्यार है, वो प्यार नहीं होता है, जिसके साथ आप जीते हैं उसके साथ आप हमेशा रहिए, बनाकर रहिए, और वही आपसे प्यार मिलेगा, मिलता रहेगा। अब बात करते हैं आगे की पैराग्राफ में। आगे की पैराग्राफ में जॉन डन ये कहता है, एस्टर्न नाइट, एस्टर्न का मतलब पिछली रात की बात कर रहे हैं, कि द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, he has no desire nor sense nor half short way, यानी ये कह रहा है कि जो पिछली रात जो है, यानी कल सूरज चले गया था, फिर भी आज वह दिन में यहां आ गया, जबकि उसके पास कोई इच्छा ना कोई उम्मीद था, ना ही कोई छोटा मार्ग, नहीं कोई छोटा रास्ता, नहीं कोई कम रास्ता, यानी कम रास्ता का मतलब छोटा रास्ता नहीं था, जबकि सूरज बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस तय करते हैं और तय करने के बाद फिर से वो हाजिर हो जाते हैं, अर्थात तो सूरज बहुत दूर की रास्ता तय करके आ जाता है। यानी वो कहता है कि यस्टरडे नाइट, पिछली रात सूरज यहां थी, द सन वेंट, और सन यहां से फिर चले जाते हैं, छिप जाते हैं अपने स्थान पर, गंतव्य पर, और एंड की बात, एट इज हेयर टुडे, और आज फिर वही सूर्य यहां आ जाता है। ही हैज नो डिजायर, ना उसके पास कोई इच्छा है, नॉर सेंस, ना उसके पास कोई उम्मीद है, ना उसके पास कोई उम्मीद है, ना ही उसके पास कोई डिजायर है यानी इच्छा है, नॉर हाफ शॉर्ट वे, ना उसके लिए छोटा सा रास्ता है, ना कम रास्ता है, फिर भी वो यहां पर पहुंच जाता है। उसी तरह से फिर कह रहा है आगे की लाइन में, देन फियर नॉट मी, और मुझसे डरो नहीं, क्या बोल रहा है, मुझसे डरो नहीं, क्यों, बट बिलीव दैट, विश्वास करो, आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, फिर भी यात्राएं, स्पीडर जर्नी का मतलब बहुत ही तेज गति के साथ, तेज यात्राएं के साथ, मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही विंग्स, यानी विंग्स का मतलब होता पंख, यानी स्पर्श का मतलब होता प्रेरणा,
उस पंख के साथ, प्रेरणा के साथ मैं आपके पास उससे भी स्पीड में, किससे स्पीड में, यानी सूर्य के साथ, यानी सूरज के साथ उसने क्या किया, कंपैरिजन किया। और कंपैरिजन करके वो कहता है कि इसलिए मुझको लेकर मत रो, बल्कि उम्मीद करो, यानी आशा करो कि मुझे उससे ज्यादा गति और उम्मीद है। यानी किससे, यानी एक सन के पास कोई डिजायर नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता है, कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन मेरे पास तो डिजायर है, मेरे पास तो इच्छा है, तो मैं उससे भी ज्यादा तेजी के साथ मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। मेरी प्रिय प्रेमिका, मेरी प्रिय पत्नी, मैं बहुत ही ज्यादा ताकत और पंख लगाकर पहुंच जाऊंगा। यानी ये सूर्य के साथ अपना कंपैरिजन करता है कि सूर्य के पास कोई भी सेंस नहीं है, ना कोई डिजायर है, ना कोई उसके पास कुछ उम्मीद है, तो भी वो फिर से पहुंच जाता है। तो उससे भी ज्यादा स्पीड के साथ मैं तीव्र यात्रा के साथ, मतलब एक यात्रा करके मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। फिर आगे की बात करते हैं, आगे की लाइन में क्या कहते हैं ये सुनिए। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। फीबल का मतलब होता है क्या, कमजोर, जिसकी बात करते हैं। ओ हाउ फीबल, दुख के साथ बोल रहा है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, यानी आदमी की शक्ति कितनी कम, मतलब कम होती है, कमजोर होती है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट एट अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। लॉस्ट आवर, रिकॉल का मतलब होता है लॉस्ट आवर, यानी खूबसूरत भूतकाल की बात कर रहे हैं। और कहते हैं कि मनुष्य कितना दुर्बल है, मनुष्य कितना दुर्बल है, ना ही वह खुशी के पल में 1 घंटा जोड़ सकता है और ना ही खोए हुए पल को वापस कर सकता है। यानी वो इंसान इतना कमजोर है कि कह नहीं सकते हैं कि ना कोई उसके साथ 1 घंटा जोड़ सकता, ना 1 घंटा घटा सकता, उसका कोई उस पर जोर नहीं है। अपनी प्रेमिका को वो कहता है, कौन, जॉर्डन कहता है अपनी फीलिंग को, वो अपनी प्रेमिका के सामने वो बयां करता है। और आगे कहता है, फिर से देख सकते हैं आप क्या बोलते हैं, बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। यानी स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, जिसकी बात करते हैं। आगे फिर कहते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ। ओ दुख से बोला, ओ आर अस टू एडवांस, दुर्भाग्य की बात करता है, इटसेल्फ खुद ब खुद दुर्भाग्य की बात करता है। लेकिन जब बदकिस्मती आती है तो हम उसे मायूसी की ताकत देकर उसकी ताकत बढ़ाते हैं। हम बदकिस्मती को डटे रहना सिखाते हैं और इस तरह यह कुशल सलाह हो जाता है। यानी अपनी प्रेमिका से कहता है, अपने पढ़ाता है और अपनी हिम्मत देता है कि ये अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं मर जाऊंगा या दिस दैट, तो फिर मैं दुर्भाग्यपूर्ण होगा आपका सोचना। यानी आप सोचे नहीं ऐसा, मैं बैठ, कभी कभी होता है क्या, कभी कोई सोच लेता है कि इस तरह हो सकता है, तो ऐसा होगा, तो कैसा होगा, बैड चांस, बट कम बैड चांस, आखिरकार मौत हो ही जाती है इंसान की और वो मर जाता है। लेकिन आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो हिम्मत है, तो इसको बर्दाश्त करो। और ये दुर्भाग्य की बात में आने वाली फ्यूचर में वो मत सोचो कि हम क्या होंगे नहीं होंगे। तो आगे की बात करते हैं, फिर आगे वो कहता है, व्हेन यू विप unkindly kind my life's blood dot डीके, यानी डीके मतलब सड़ना या सूखना की बात करें। जब तुम रोती हो, जब तुम क्या करते हो, रोती हो, तो क्या करूं, सबसे पहली बात, राग में मेरी जिंदगी का खून ठंडा होने लगता है। वो अपने वाइफ से यानी प्रेमिका से कहता है, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, और अनकाइंडली का मतलब जो मेरे निर्दयी थे, और वो आपके दयापन में आपके प्रति दया हो जाता है। माई लाइफ ब्लड डॉट, यानी डू, ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि मेरी जो ब्लड है, मेरी जो खून है, वो ठंड पड़ जाता है। आपकी रोना मुझे बहुत ही ज्यादा दयापन आ जाता है और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूं, इसीलिए तुम मत रो, यानी डोंट वीप। आगे बात करते हैं, फिर क्या बोलते हैं, इस चीज को समझिए। आगे बात करते हैं, व्हेन यू साई, यानी जब तुम आहें भरती हो। इसको कह रहा है जॉर्डन अपनी प्रेमिका से, अपनी वाइफ से कहता है, जब तुम आहें भरती हो, दो साई नॉट वाइंड, यानी कह रहा है कि जब तुम आहें रखती हो, जब आहें भरती हो, यानी बट साई इट्स माय सोल अवे, यानी जब तुम सिसकती हो, यानी रोती हो, बिलाप करती हो, तो मेरा मुंह से हवा नहीं निकलती है, हवा नहीं निकलती है, सॉरी यहां आप निकलती है लिख लेना, लेकिन तुम्हारी सिसक कर रोना मेरी रूह निकल देती है। अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम रोती हो, तो मेरी आत्मा से, जिन्हें आत्मा है, उस आत्मा से मेरी क्या रूह
कांप जाती है, रुक जाती है और आहें भरना यानी तुम आहें मत भरो, तुम रो मत। तो इसीलिए अपनी प्रेमिका से वो कहता है, फिर आगे कहता है क्या, इट कैन नॉट बी दैट यू लव मी एज यू से की बात करता है और कहता है क्या, इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट दैट आर द बेस्ट ऑफ मी। ऐसा नहीं हो सकता है जैसा तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, यदि तुम्हारी मोहब्बत में मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा होगा, तुम मेरी हो। तो इस तरह से वो कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि ऐसा नहीं हो सकता है जैसा तुम कहती हो। यानी ये कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं एक यात्रा पर जा रहा हूं और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। देन माय लाइफ वेस्ट। अगर तुम ऐसा मतलब सोचते हो तो फिर क्या हो जाएगा, मैं मर जा सकता हूं तो फिर क्या हो जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए ऐसा सोचो नहीं, इट कैन नॉट बी, या नहीं हो सकता है, नहीं दैट लव मी, और ये प्यार नहीं हो सकता कि मैं मर जाऊं, एज दैट से, और इफ दाइन माई लाइफ द वेस्ट, और मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा मोहब्बत मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा होगा। अब फिर बात करते हैं आगे, आगे क्या बात करते हैं, लेट नॉट द डाइवेनिंग हर्ट। डाइवेनिंग का मतलब होता है विचार मग्न, यानी भविष्य बताना, और तुम भविष्य के बारे में मत बोलो और इस तरह से बुरी मत सोचो। फॉर थिंक मी एनी इल, यानी होता है कि कोई भी चीज, फॉर थिंक मतलब पहले से सोचना, कोई अब घटना हो जाएगा तो इस तरह हो जाएगा, मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पहले से सोचना। तो ऐसा सोचने के लिए अपनी वाइफ को यानी प्रेमिका को वो कहते हैं, डेस्टिनी में टेक द पार्ट, यानी किस्मत आखिरकार भाग्य, यानी जिसको बोलते तकदीर, आखिरकार अलग होना ही होता है। एंड मे द फियर्स फुलफिल, और तुम अपने दिल को इजाजत ना दो कि वह मेरे आने वाले कल के बारे में कुछ भी बुरा सोचे, कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत तुम्हारे साथ हो जाए। इस तरह से बात करते हैं कि तुम ऐसा मतलब बुरा मत सोचो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हकीकत में बदल जाए, इसीलिए तुम कुछ भी मत सोचो और रो मत और आहें मत मरो। यानी अपनी प्रेमिका से इतना प्यार करते हैं कि इस तरह का उनको समझाते हैं, और हकीकत में वो इसलिए जाना चाहते हैं ताकि उनकी बाय चांस वो मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि वो तो जानते हैं कि आखिरकार हमारे इंसान की तो मौत होती है, मर जाए तो उस समय उसको क्या होगा, दुख होगा। और लेकिन अगर हम उससे यात्रा में जाते हैं, यात्रा के दौरान मर भी जाते तो उसे उतना कष्ट नहीं होगा, उतना दुख नहीं, इसलिए नहीं हो कि उसको आदि हो जाएगी, और सामने मारना और वहां बाहर में मरना बहुत ही दृढ़ होता है। इसलिए उसका आदि होना चाहता है, एक यात्रा के रूप में जाना चाहता है। और वो अपने वाइफ को ये कहते हैं कि भैया आप मेरे बारे में कोई बुरा मत सोचो कि मेरे ये हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए बुरा मत सोचो, किसी भी अनहोनी हो सकती है, इसीलिए तुम अपने बिंदास रहो और ये आहें मत भरो, मेरे सामने रो मत, क्योंकि मेरी जो ब्लड है, मेरी जो खून है, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है और मेरी सांसें रुक जाती है। फिर आगे बात करते हैं हमारे जॉन्डन, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड, और साइड का मतलब अलग होना, टू स्लीप, यानी हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर किड ऑलिव नेवर बी पार्टेड बी, यानी बल्कि यह सोचो कि हम दोनों करवट लेकर सोए हैं, सच्चे प्रेमी कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अपनी प्रेमिका से ये लास्ट बात कहते हैं कि ऑलिव, ये हमेशा मतलब जीवित रहते हैं, नेवर बी पार्टेड, और कभी अलग नहीं होते। दे हु वन अनदर किड, और एक दूसरे की ख्याल रखते हैं। और ये सोचो कि हम नींद में अब एक दूसरे के साथ करवट लेकर सोए हुए हैं। तो इस तरह की हमारे जो जॉन्डन है अपने प्यार को बयां करते हैं, अपनी प्रेमिका से कहते हैं और अपने वहां घर से वो जाना चाहते हैं।